जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनाएंगे एक बुढ़िया माई और उसकी 4 बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपनी 4 बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई की चारों बेटे परदेश गए हुए थे कमाने के लिए। इसलिए बुढ़िया माई अपनी चारों बहुओं को बड़ी सख्ती से रखती थी। उन्हें डांट फटकार करके रखती थी। अब तो बुढ़िया माई की 3 बहुएं बड़ी चंट चालाक थीं, लेकिन छोटी वाली बहू भोली भाली थी। इसलिए बुढ़िया माई छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि बड़ी बहुएं तो आपस में चालाकी से काम ले लेती थीं, लेकिन छोटी बहू भोली भाली थी। सारे दिन घर का काम करती, अपनी सास की बड़ी सेवा करती थी, जिससे तीनों बड़ी बहुएं और छोटी बहू उनकी सास का प्यार छोटी बहू पर जो था, बड़ी बहुओं को पसंद नहीं था। इसलिए मनी मन छोटी बहू से जलन रखती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। बड़ी तीनों बहुओं तो एक साथ मिलकर रहती, छोटी बहू को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन कहते ना, छोटी बहू बहुत पूजा पाठ वाली थी, जिसका साथ भगवान दे उसे भला कौन नीचा दिखा सकता है। छोटी बहू नियम कर्म किया करती थी। अब जो बड़ी बहुएं थी अमीर घर से थी, छोटी बहू थी थोड़ी गरीब घर की थी। इसलिए वो छोटी बहू को अपने साथ भी नहीं रखना चाहती थी। और छोटी बहू सास की बड़ी प्यारी थी। ये बात बड़ी जिठानियों को खटकने लगी। वो एक ऐसा उपाय ढूंढती जिससे छोटी बहू पर डांट पड़े। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई चारों बहुओं से बोली, बहुओं, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही हूँ। हरिद्वार 1 महीने हरिद्वार जाऊंगी, तब 1 महीने बाद लौटूंगी। मेरे पास 4 भैंसे हैं, तुम चारों एक एक भैंस ले लो। एक एक भैंस को अच्छी तरह से देख रेख करना और भैंस के दूध से अपना गुजारा करना, दूध से घी जमा करना। जो बहू ज्यादा घी जमा करके रखेगी, बड़ी बहू सबसे शुद्ध और समझदार होगी। चारों बहुएं खुशी खुशी अपने सास को हरिद्वार जाने के लिए, गंगा स्नान के लिए भेज देती हैं। तीनों बहुएं बहुत जलती थीं। वो जानती थी कि छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता है, ना घी निकालना आता है। उन्हें मौका मिल गया था। वो सब बड़ी होशियारी के साथ अपना दूध जमाती, बिलोती, जो घी निकाल लेती। लेकिन छोटी बहू को बेचारी दूध बिलोना नहीं आता। इसलिए वो अपनी बड़ी जिठानियों के पास गई। पहले वो सबसे बड़ी जिठानी के पास गई, बोली, मुझे दूध बिलोना नहीं आता, तुम मुझे बता दो दूध कैसे बिलोया जाता है, कैसे घी निकाला जाता है। बड़ी जेठानी कहने लगी, देखी छोटी, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे इतना समय नहीं है। बेचारी मजली वाली जेठानी के पास गई, उससे कहने लगी, मुझे दूध बिलोना नहीं आता, कैसे घी निकाला जाता है मुझे बता दो। मजली बहू कहने लगी, छोटी, मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे पहले घर का काम करना है, बाद में पूछना। वहां से बेचारी चुपचाप आ गई। छोटी बहू अपनी छोटी जेठानी के पास गई, कहने लगी, मुझे दूध बिलोना नहीं आता, ना ही घी निकालना आता है, तुम मुझे सिखा दो। छोटी वाली जेठानी कहने लगी, देख छोटी, इतना मुझे फालतू टाइम नहीं है। दूध बिलोने घी निकालने से कौन सा तीर मारना पड़ता है। इतनी तो तू रईस खानदान की है नहीं जो तेने दूध बिलोना नहीं सीखा। अब बेचारी अपना सा मोह लेकर छोटी बहू अपने घर आ गई। अब क्या करें, सास आएगी तो घी कैसे जमा करेगी। सास उसे डांटेगी, कितना दूध कहाँ गया। बड़ी जिठानियां तो खुश थी, वो अपना अपना डब्बा भर लेंगी। और जो छोटी बहू थी नियम करती, सुबह सुबह उठ करके जल्दी अपना पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने लगी। मंदिर जाकर देखती है कि उस मंदिर में काफी भीड़ थी। पूछने लगी, ये भीड़ कैसी है, इतनी सारी औरतें पूजा पाठ कर रही थी, कोई तुलसी सींच रही थी, कोई पटवारी सींच रही थी। उनमें से एक बोली, बहन, कार्तिक का महीना लग गया है, हम सब कार्तिक स्नान करते हैं। छोटी बहू ने भी मनी मन सोच लिया कि कार्तिक स्नान करेगी। अब जो औरतों के साथ बैठ गई, उसने कथा कहानी सुनी
तुलसी जी सींची, पीतर पटवारी सींचा, उसे बड़ा अच्छा लगा। सोचने लगी सास आएगी तो कहेगी कि अपना तो कार्तिक स्नान करूंगी, लेकिन देखी जाएगी। छोटी बहू ने इतना ही सोच, इतना दूर खराब हो जाएगा, मुझे बिलोना नहीं आता। दूर अपनी मटकी भर के ले जाने लगी। जो औरतें कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती, उन औरतों को सारा दूध पिला देती। इस तरह से कार्तिक स्नान करने लगी। उसके पास दूध बचता ही नहीं था। ना उसकी जिठानियां तो बड़ी खुश थी कि हम इसे दूध पिलाते हुए देखते हैं, और ना ही इसे दूध जमाते हुए, ना घी निकालते हुए। ये दूध कहाँ का देती है, अब तो सास आएगी इसकी खैर नहीं। अब बेचारी छोटी जो है भगवान का ध्यान करने लगी, पूजा पाठ में लग गई। धीरे धीरे समय बीता, कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। अब तो सास का आने का समय हो गया। तीनों बहुओं में से जो बड़ी थी उसने घी के डिब्बे भर लिए। छोटी के पास, बेचारी के पास कुछ नहीं था, सारा दूध कार्तिक नहाने वाली औरतों को पिला दिया। अब वो जाकर मंदिर के पास पीपल पटवारी के पास बैठ गई, रोने लगी। सास आएगी, मैं क्या कहूंगी, आज तो सास मुझे बड़ा डांटेगी, इतना दूध कहाँ गया। वो बेचारी अपने भोलेपन से याद कर रही थी भगवान को, सोच रही थी सास मुझे कितना कुछ सुनाएगी, गरीब घर की हूँ, मुझे मेरे मायके ही भेज दे, कहीं ऐसा हो सकता है। बेचारी लाचार थी, सोच रही थी क्या करूं। पीपल पठारी में से आवाज आई, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है, क्या परेशानी है। छोटी बहू कहने लगी, मैंने ना तो मेरी सास कार्तिक स्नान करने गई है, चारों से हमसे कह गई थी कि अपना अपना दूध इकट्ठा करना, घी इकट्ठा करना। मैंने सारा दूध कार्तिक स्नान करने वाली औरतों को पिला दिया, कहाँ से इतना घी इकट्ठा करूंगी, मेरी चिंता का कारण है। पीपल पटवारी माता बोली, एक काम कर, मेरे 4 कंकड़ ले जा, इन चारों कंकड़ों को एक ही डिब्बे में डाल देना, चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। छोटी बहू बड़ी खुश हो गई। उसने पीपल पटवारी माता के 4 कंकड़ उठाए, उन्हें ले जाकर घी के चारों डिब्बे में एक एक कंकड़ डाल दिया। उसके डिब्बे घी से भर गए। पटवारी माता की कृपा से उसकी सास आई गंगा स्नान करके, कार्तिक का महीना पूरा था। अपनी बहुओं से बोली, लाओ दिखाओ कितने घी जमा किया है। तीनों जिठानियां थी, बड़ी खुश थी, अपना डिब्बा लेकर बड़ी उत्साह के साथ आई। हमारी डिब्बा तो फुल हो गई, लेकिन छोटी को तो उसने घी बिलोते देखा ही नहीं था, और ना ही घी निकालते, ना दही बिलोते, ये कहाँ से लाएगी। सास ने छोटी बहू से कहा, तीनों के डिब्बे भरे हुए हैं। छोटी बहू बोली, छोटी बहू से कहा, छोटी बहू तू भी अपना डिब्बा दिखा, कितना घी जोड़ा है। छोटी बहू जो अपना डिब्बा लेकर आई, एक नहीं उसके हाथ में 4 डिब्बे थे। ये देखकर उसकी जिठानियां हैरान थी, आंखें फटी फटी रह गई, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसको कभी दूध बिलोते नहीं देखा, घी के डिब्बे कहाँ से भर गई। छोटी बहू ने अलछल, और चंद चालाक, नाई चंद चालाक थी, बेचारी सीधी सादी थी। जेठानियां कहने लगी, माँ जी हमने तो कभी इसको ना दूध जमाते देखा, ना घी निकालते देखा, आप इसकी कढ़ाई से ही पूछो, इसकी कढ़ाई भी साफ है, आखिरी घी के डिब्बे कहाँ से लेकर आई। सास छोटी बहू से कहने लगी, छोटी बहू सच सच बताओ, क्या जो तेरी जिठानियां कह रही सच है। छोटी बहू कहने लगी, हाँ माँ जी, मुझे दूध बिलोना आता ही नहीं है, ना ही घी निकालना आता है। मैंने तीनों जीजियों के पास गई, मुझे घी निकालना सिखा दो, लेकिन तीनों में से किसी ने मदद नहीं करी। उल्टा मुझे कहकर भेज दिया कि हमें अभी काम से फुर्सत नहीं है। ये देखकर सास बोली, फिर तूने घी कैसे इकट्ठा किया। वो बोली, मैं दुखी हो गई, मैं मंदिर गई, वो कार्तिक स्नान करने वाली कार्तिक की औरतें कार्तिक का महत्व बता रही थी, कार्तिक नहाने सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने कार्तिक स्नान शुरू किया, पीपल पटवारी को सींचती, जो घर का दूध होता सारी में कार्तिक नहाने वाली स्त्रियों को पिला देती थी। इतना दूध रखकर मैं क्या करती, सब खराब हो जाता। उसकी सास बोली, फिर घी कहाँ से आया, दूध तो तूने चलो उन्हें पिला दिया, कार्तिक स्नान करने वाली औरतों को फिर घी कहाँ से जमा हो गया। कहने लगी छोटी बहू, माँ जी कार्तिक स्नान पूरा हो गया, आप आने वाली थी, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मेरी सास आएगी, मुझे मारेगी, डांटेगी, कहीं मुझे पियर ना भेज दे, यही चिंता थी। इसलिए मैं पीपल पटवारी के पास रोने लगी। तभी पटवारी में से आवाज आई, बेटी तो इतनी चिंता क्यों कर रही है। तब मैंने पटवारी माता को सारी बातें बता दी। मेरे पास तो घी नहीं है, मेरी सास आकर हिसाब लेगी, दूध कहाँ गया। मैंने कार्तिक नहाने वाली स्त्रियों को पिला दिया। तब पटवारी माता ने कहा कि मेरे 4 कंकड़ ले जा,
इन्हें 4 डिब्बे में रख देना, तेरे डिब्बे घी से भर जाएंगे। यह देखकर सास ने दोनों हाथ जोड़ लिए कि हे कार्तिक माता, मैं इतनी दूर गंगा स्नान करने गई, मेरी बहू ने यहीं पर रहकर कार्तिक स्नान किया, इसको इसकी सारी मनोकामना अपनी पूरी कर दी। मैं इतनी दूर नहा कर के आई हूँ, मेरे मन में फिर भी घी का बैराग लगा हुआ है। कहीं बहुएं दूध कहीं खराब नहीं कर दें, घर को कैसे संभालेंगी, मुझे चिंता सता रही थी। मैं तो मन नहीं लगा पाई कार्तिक स्नान में। मेरी बहू ने आपके साक्षात दर्शन कर लिए। ये सुनकर तीनों जिठानियां सास हाथ जोड़ने लगी। तीनों जिठानियां अपनी छोटी बहू देवरानी से माफी मांगने लगी। छोटी बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तीनों जिठानियां छोटी बहू ने सास ने प्रण लिया, हर साल कार्तिक पूजा आएगा, पूजा करेंगी, तुलसी सींचेंगी, कथा कहानियां कहेंगी। उन्होंने प्रण कर लिया, जब तक जिंदगी रहेगी कार्तिक स्नान नहीं छोड़ेंगी। हे पटवारी माता, जैसे तूने छोटी बहू की लाज रखी, कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबकी राज रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। कार्तिक महाराज की जय, रामोदर भगवान की जय, राय दामोदर की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, पीपल पटवारी की जय।